तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आज शक संवत 1947 और विक्रमी संवत 2082 है। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख है 23 अप्रैल 2025 और वार है बुधवार। जय श्री गणेशाय नमः। चलिए पहले नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों पर। दोस्तों, आज एक बड़ी दुखद घटना खबर जो है वो सामने आई है, जिसको बताने में हमारा भी दिल पसीज गया। बहुत बुरी खबर है, उसके बारे में हम बताते हैं। जरा आज की सुर्खियां देख लेते हैं। पहले, जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर आतंकी हमला, 20 की मौत की आशंका। प्रशासन ने 20 की मौतों की पुष्टि करी और 12 लोगों को घायल बताया। आतंकियों ने नाम पूछकर मारी गोली, बताएंगे आपको पूरी खबर। हरियाणा सरकार का फैसला, आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के पदों पर होगी भर्ती, मिल गई है मंजूरी, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में 3134 स्कूलों में आरटीई में नहीं हुए दाखिले, अब स्कूलों को 4 दिन का समय मिला, उसके बाद होगी मान्यता रद्द। प्रदेश में है 10,701 प्राइवेट स्कूल, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सीएम की डिफाल्टर बिल्डरों को राहत, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 30 सितंबर तक बढ़ाई। ईडीसी को लेकर सरकार के 2 विकल्प, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा की अनाज मंडियों में फर्जीवाड़ा, गेहूं ज्यादा तोला जा रहा है। सीआईडी जांच में खुलासे के बाद 62 आढ़तियों पर 45 लाख का जुर्माना लगाया गया, बताएंगे पूरी खबर। सोने की कीमतों ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, पहली बार 1 लाख के पार 10 ग्राम गोल्ड, जानेंगे कीमत और बताएंगे पूरी खबर। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी मात्र 2.5 घंटे में होगी पूरी। इस नए रूट से भोले की नगरी पहुंचेगी ट्रेन, बताएंगे पूरी खबर। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट जारी, प्रयागराज की शक्ति दुबे रही टॉपर। टॉप 5 में 3 लड़कियां, मेरिट में आए 1009 कैंडिडेट्स, बताएंगे पूरी खबर। विनेश फोगाट के प्राइज मनी प्लॉट को सीएम की मंजूरी, दोनों फाइलों पर सैनी के साइन हुए। खेल विभाग 4 करोड़ रुपए देगा और वहीं एचएसवीपी प्लॉट देगा, बताएंगे पूरी खबर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 20 पर्यटकों की मौत हो गई और अन्य 20 को घायल बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों ने पीड़ितों से पहले उनका नाम पूछा, फिर उनके सिर में गोली मार दी। लश्कर तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार एक अधिकारी ने मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई है। घटना बैसरन घाटी की है, जहां घायल हुए 20 लोगों में कुछ स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। यह फरवरी 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से गृह मंत्री अमित शाह को फोन पर बात करी और स्थिति की जानकारी ली और उन्हें वहां पर जाने के लिए निर्देश भी दे दिए। अमित शाह श्रीनगर पहुंचकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना प्रमुख से बात करके हालातों की जानकारी ली है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और हेलीकॉप्टर से निगरानी फिलहाल जो है करी जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अनंतनाग पुलिस ने पर्यटकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ देश का संकल्प और भी ज्यादा मजबूत होगा। यह हमला ऐसा समय में हुआ है जब 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम मार्ग एक महत्वपूर्ण मार्ग है। पिछले साल भी इसी इलाके में पर्यटकों पर हमला हुआ था। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस घटना पर दुख और कड़ी इसकी निंदा करी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 7,000 से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इनमें 2,549 आंगनवाड़ी वर्कर्स और 4,439 हेल्पर्स के पद भी शामिल हैं। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने उस समय जानकारी दी थी कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करी जाएगी। श्रुति चौधरी ने बताया कि लंबे समय से आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्परों के पद खाली हैं और विभाग इस पर चिंता भी कर रहा है और इस पर विचार उन्हें भर्ती करने का कर रहा है। हालांकि अगस्त 2022 में भारत सरकार द्वारा तय किए गए नए चयन मानदंडों के अनुसार यह प्रक्रिया अटकी हुई है। सुपरवाइजरों की भर्ती हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन यानी कि एचएसएससी के माध्यम से होती है। विभाग ने दिसंबर 2022 और जून 2024 में एचएसएससी को 101 रिक्त पदों की मांग भी भेजी थी। जैसे ही एचएसएससी से अनुशंसा प्राप्त होगी, सुपरवाइजर पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इस कदम से आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूती मिलेगी और बच्चों व महिलाओं को बेहतर पोषण और देखभाल की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।
हरियाणा में 3,134 निजी स्कूलों में अभी भी राइट टू एजुकेट यानी कि आरटीई के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जिस पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनकी मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में राज्य में कुल 10,701 निजी स्कूल हैं, जिनमें से 3,114 स्कूलों में सीटों पर निवारण नहीं किया गया है। शिक्षा विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि अब 25 अप्रैल तक बढ़ा दी है, जो पहले 14 अप्रैल थी और फिर 21 अप्रैल करी गई। आरटीई के तहत विशेष जरूरत वाले बच्चे, युद्ध विधवा के बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश मिलेगा। स्कूलों में कुछ सीटों में से 8% अनुसूचित जाति, 4% पिछड़ा वर्ग ए और 2.5% पिछड़ा वर्ग बी के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। अभिभावकों को दस्तावेज संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय में जमा कराने होंगे, जिनका सत्यापन पोर्टल के माध्यम से होगा। सही पाए जाने पर आवेदनों को सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, फिर लॉटरी के जरिए स्कूल आवंटित करे जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने डिफाल्टर बिल्डरों को बड़ी राहत देते हुए लंबित बाह्य विकास शुल्क ईडीसी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। यह विस्तार समाधान से विकास योजना के तहत किया गया है। योजना के तहत बिल्डरों को 2 विकल्प में से कोई एक वो लोग चुन सकते हैं। पहले विकल्प में वे 15 मार्च 2025 तक की मूल राशि 56% बकाया ब्याज और दंडात्मक ब्याज का भुगतान कर सकते हैं। 15 अप्रैल के बाद भुगतान ब्याज हर महीने 1% बढ़ेगा। दूसरे विकल्प में वे 15 मार्च 2025 तक मूल राशि का 50% और 81% बकाया ब्याज और दंडात्मक ब्याज का भुगतान कर सकते हैं, जिसमें 15 अप्रैल के बाद 1% मासिक वृद्धि होगी। बाह्य विकास शुल्क वह शुल्क है जो विकास प्राधिकरण परियोजनाओं के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बिल्डरों पर लगाते हैं। इससे प्राप्त धन का उपयोग सड़कें, जलापूर्ति और सीवरेज जैसी सुविधाओं के लिए विकास में इनके किया जाता है, जिसमें आम जनता को लाभ होता है। सरकार ने दिसंबर 2024 में ईडीसी में 20% की वृद्धि भी करी थी और हर साल 10% वृद्धि का आदेश भी दिया था, जिसका सीधा असर अब खरीदारों पर पड़ेगा और आवास परियोजनाओं की जो है वो लागत बढ़ जाएगी। इस वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों पर पड़ेगा। हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं के तौल में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने के निर्देश पर सीआईडी टीमों की जांच में पता चला कि आढ़ती किसानों से ज्यादा गेहूं तौलकर भी कागजों में कम दिखाकर उन्हें चूना लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बिना रजिस्ट्रेशन के गेहूं खरीद की फर्में भी चलाई जा रही थी और गोदामों में अवैध स्टॉक पाया गया है। इस खुलासे के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 42 अनाज मंडियों की 62 दुकानों के आढ़तियों पर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सबसे अधिक जुर्माना नूह, रेवाड़ी और चरखी दादरी में लगाया गया है। 16 अप्रैल को अंबाला की सीएम फ्लाइंग टीम ने कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी थानेसर में निरीक्षण के दौरान मैसर्स पवन कुमार, अजय कुमार फर्म को किसानों से निर्धारित वजन से अधिक गेहूं भरकर धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा था। फर्म मालिक पवन कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद 17 अप्रैल से सरकार ने सभी फ्लाइंग यूनिट को अपने अपने क्षेत्रों की मंडियों में छापेमारी के आदेश जो हैं वो दिए थे। इन छापों में कई आढ़तियों और फर्म मालिकों को बिना अनुमति के गेहूं और अन्य फसलों का स्टॉक करते और रिकॉर्ड में हेराफेरी करते हुए पाया गया। कुल 62 दुकानों और फर्म के निरीक्षण में 1544 क्विंटल गेहूं, 6465 क्विंटल सरसों और 943 क्विंटल अन्य फसलों का अवैध स्टॉक मिला। करनाल और नूह में भी अतिरिक्त गेहूं पाए जाने और अनियमितताओं मिलने पर जुर्माना और निलंबन की कार्रवाई करी गई है। साथियों, अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेडिंग सीजन और अक्षय तृतीया से पहले सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। दिल्ली के रिटेल मार्केट में 24 कैरेट सोने का भाव पहली बार 1 लाख प्रति 10 ग्राम के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया। सोमवार को यह कीमत 96,670 प्रति 10 ग्राम थी, जिससे एक ही दिन में 3,330 से ज्यादा की तेजी दर्ज करी गई। चांदी की कीमतों में उछाल भी आया और यह 95,900 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। सोने की कीमतों में यह लगातार चौथी कारोबारी तेजी है। एमसीएक्स पर अक्टूबर अनुबंध में भी सोने की कीमतें 1 लाख के पार चली गई थी। सोने की कीमतों में इस समय अभूतपूर्व वृद्धि का मुख्य कारण वैश्विक अनिश्चितताएं हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व बैंक के बीच ब्याज दरों में कटौती को लेकर तनाव और अमेरिका चीन के बीच बढ़ता ट्रेड वार शामिल है। अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती के कारण मंदी की आशंका भी बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की भारी खरीदारी भी कीमतों को बढ़ावा दे रही है। पिछले 3 वर्षों में वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने 1000 टन से अधिक सोना खरीदा है, जिसकी मुख्य मांग चीन और तुर्की जैसे उभरते बाजारों से है।
दिल्ली से हरिद्वार का सफर अब और भी आसान हो जाएगा और कम समय लगने वाला है इस सफर में। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के देवबंद से उत्तराखंड के रुड़की तक नई रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी कर ली है, जिसे रेलवे सुरक्षा आयुक्त से मंजूरी भी मिल गई है। इस नई लाइन के शुरू होने से दिल्ली और हरिद्वार के बीच की दूरी 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। वर्तमान में दिल्ली से हरिद्वार तक जाने वाली ट्रेनों को देवबंद के बाद पहले सहारनपुर जाना पड़ता है, जहां इंजन बदलकर ट्रेन रुड़की होते हुए हरिद्वार पहुंचती है। नई रेलवे लाइन बनने से ट्रेन देवबंद से सीधे रुड़की की ओर जाएगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। दिल्ली से हरिद्वार के लिए सबसे तेज ट्रेन आनंद विहार देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो अभी 3 घंटे 21 मिनट का समय लेती है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार नई रेलवे लाइन शुरू होने के बाद वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें यह दूरी मात्र 2.5 घंटे में तय कर सकेंगी। इस नई रेल लाइन से न केवल यात्रा का समय बचेगा, बल्कि उत्तराखंड के विकास को भी गति मिलेगी। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें प्रयागराज की शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी है। कुल 1009 उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में शामिल हैं, जिसे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देखा जा सकता है। टॉप 5 में 3 महिला उम्मीदवारों ने जगह बनाई है। रैंक 2 पर हरियाणा की हर्षिता गोयल, रैंक 3 पर अर्चित पराग डोंगरे, रैंक 4 पर गुजरात की मार्गी चिराग और रैंक 5 पर आकाश गर्ग टॉप रहे। टॉप 10 में कुल 4 महिलाएं शामिल हैं। इस वर्ष के चयनित 1009 उम्मीदवारों में 335 जनरल, 109 ईडब्ल्यूएस, 318 ओबीसी, 160 एससी और 87 एसटी वर्ग के टॉप हैं और 87 एसटी वर्ग के हैं। टॉप 25 में 11 महिलाएं और 14 पुरुष शामिल हैं। यूपीएससी के अनुसार टॉपर्स ने आईआईटी, एनआईटी, वीआईटी, जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, विज्ञान, कॉमर्स, मेडिकल साइंस और आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन हासिल करी है। सिविल सर्विसेज 2024 के लिए 9,92,599 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से 5.8 लाख परीक्षा में शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा के लिए 14,627 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए और इंटरव्यू के लिए 2,845 उम्मीदवारों को चुना गया। अंततः 1,009 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है, जिनमें 725 पुरुष और 284 महिलाएं शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस विधायक और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को 4 करोड़ रुपए की प्राइज मनी और एचएसवीपी यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एक प्लॉट देने की मंजूरी दे दी है। यह सम्मान उन्हें ओलंपिक रजत पदक विजेता के बराबर मानते हुए दिया जा रहा है। हालांकि वे पेरिस ओलंपिक 2024 में तकनीकी वजहों से फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाई थी। पेरिस ओलंपिक में विनेश का वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया था, जिसके चलते उन्हें प्रतियोगिता से उस समय बाहर कर दिया गया था। उस समय सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर घोषणा करी थी कि विनेश हमारी हरियाणा की बेटी है और उन्हें रजत पदक विजेता के बराबर सम्मान दिया जाएगा। सरकार ने विनेश को 3 विकल्प दिए थे, जिनमें से उन्होंने 2 को चुना, 4 करोड़ की प्राइज मनी और एचएसवीपी का एक महंगा प्लॉट। हालांकि इस घोषणा के बाद 8 महीने तक उन्हें कोई इनाम नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाया था। अब जाकर सरकार ने आधिकारिक रूप से इनाम देने की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ, तब तक आपका दिन मंगलमय हो।